हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर हम जब थक के बाहर से आते हैं तो खाना बनाने का मन नहीं करता है। दूसरी बात, हर दिन 3 दफ़ा पूरे परिवार के लिए खाना बनाना उतना आसान काम नहीं होती। और ऐसे में अगर आपको कम मेहनत में कभी कुछ स्वादिष्ट खाने का मन हो तो झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। झटपट के साथ साथ ये स्वादिष्ट भी लगती है। चलिए तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। हमने यहाँ पर लिया है पका हुआ चावल। ये है तकरीबन 1.5 कप। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वही हम लिए हैं 1/3 कप मूंगफली, यानी चम्मच की बात करें तो 4 चम्मच। वही हमने काजू लिए हैं 4-5 दाने, जिसको हाफ हाफ हमने डिवाइड कर लिया। आप साबुत भी रख सकते हैं। 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिए हैं। आप यहाँ सूखी गारी जो गिरी होती है उसको भी कतरन ले सकते हैं। हाफ स्पून ब्लैक पेपर लिए हैं साबुत, और हम डालेंगे 1 स्पून गरम मसाला और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और छौंक के लिए हमने यानी तड़के के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 1 स्पून धुली उड़द की दाल, 1 स्पून चने की दाल और काली सरसों 1 स्पून, 8-10 कड़ी लीव्स और 4 सूखी लाल मिर्च। इस तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और वहीं 1/4 टीस्पून हींग। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग है तो 1 पिंच डालेंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 1/4 डालें। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है एक फ्राइंग पैन। गैस को करते हैं ऑन। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। आप यहाँ कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। सबसे पहले मूंगफली को बिना तेल का ही हम इसे भूनकर अलग रख लेंगे। इसे क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये क्रिस्पी हो चुकी है? जब ये रोस्ट होती है ना, अपने आप इसका छिलका जो है उतरने लगता है। और हाथ से भी इसे क्रश करके देखेंगे तभी भी ये छिलका उतर जाएगी। और ये जैसे जैसे ठंडी होते जाती है और मूंगफली जो है क्रिस्पी होती जाती है। आपने देखा कि ये मूंगफली के दाने जो हैं बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। गैस को करते हैं ऑफ। ये जो है छिलका उतरना शुरू हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि हमारी मूंगफली जो है क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। फिर से गैस को करते हैं ऑन और गैस की फ्लेम स्लो रखते हैं। और सेम कढ़ाई में ही हम डालेंगे तेल, 3 बड़े चम्मच तेल तकरीबन। जब तेल गर्म हो जाए तो हम डालेंगे, यहाँ पर हाफ उड़द दाल डाल रहे हैं और आधी तड़के के लिए हम रखेंगे। और यहीं पर डाल देते हैं नारियल और लाल मिर्च। इसे गैस की फ्लेम स्लो करते हुए भी हम इसको सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब ये भून जाए तो गैस को करते हैं ऑफ। और अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जब हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाला तो इसमें तेल काफ़ी बच गई है। और इसे जो है इसको निकाल के अलग रख लेंगे और सेम तेल में हम फिर तड़का लगाएंगे। चलिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब ये मिश्रण जब ठंडी हो जाए तो हम मिक्सी के जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए, मिश्रण ठंडी हो चुकी है, हम इसे ग्राइंड कर लिए हैं और इसका एक मिश्रण तैयार हो गया है। उसी बचे हुए तेल में हम छौंक लगा लेते हैं, यानी तड़का लगा लेते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे काली सरसों, क्योंकि इसको चटकने में थोड़ी टाइम लगती है। सरसों चटक जाए तो हम डाल देंगे काजू। इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। के साथ साथ हम उड़द का दाल डाल रहे हैं, चने का दाल भी डाल रहे हैं। जब ये सभी सामग्री भून जाए तभी हम डालेंगे लास्ट कड़ी पत्ता। अब डाल देंगे हींग। सभी को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। भून जाए, जो हमने ये मसाला बनाकर तैयार किया है वो अच्छा, एक बार जब आप मसाला पीसेंगे ना तो ये थोड़ी सी मिक्सी के जार में चिपकेगी। क्यों चिपकेगी? क्योंकि ये तेल से तो निकला हुआ था और दूसरा क्या है, ये इसकी क्वांटिटी कम थी। तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से निकाल लीजिएगा कुछ इस प्रकार। चलिए, मसाला अब हम इसमें डाल देते हैं जो पाउडर। जब आप सारे मसाले डाल लें तो अब करते हैं गैस को ऑफ। अब हम यहाँ डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और डालेंगे गरम मसाला। ब्लैक पेपर हमने डालना भूल गई थी, तो अब हम इसे कुटी हुई डाल दें।
ये मिक्सी के जार में जब आप पीस रहे हैं तभी आप थोड़ी सी रोस्ट करके डाल सकते हैं। चलिए सभी को मिक्स कर दें और बचे हुए चावल को इस तरह हाथों से फैलाते हुए डाल दें। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब हम डाल देंगे जो मूंगफली हमने रोस्ट करके रखा है। तो आज की रेसिपी जो हम शेयर करने जा रहे हैं आपको, ये है मूंगफली राइस और बनाएंगे हम सलाद में तंदूरी प्याज। ये मूंगफली राइस बनकर तो तैयार हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं तंदूरी प्याज की सलाद की तरफ। अब हम बनाते हैं तंदूरी प्याज सलाद। तंदूरी प्याज सलाद बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज का प्याज लिए हैं। आप देख पा रहे हैं, प्याज जब भी लें वो गांठ वाली नहीं लें, सॉलिड लें। अच्छा, अगर आपको ये सलाद वाली एक छोटी सी प्याज मिलती है तो वो भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 3 प्याज ले रहे हैं, आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है यानी 3 लहसुन की कलियाँ जिसको बारीक काट लिए हैं, यानी 1 स्पून ले सकते हैं। वहीं 3 बड़े स्पून सरसों का तेल लिए हैं और 2 बड़े लेमन जूस लिए हैं और काला नमक 1 स्पून लिए हैं। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च जो अच्छा कलर भी देगी, तीखा लगेगी। आप तीखा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और 3/4 चाट मसाला लिए हैं जो कि अच्छा स्वाद देगी। और ½ स्पून जनरल नमक यानी साधारण नमक लिए हैं। और हमारे पास हरा प्याज का लिप्स लिए हैं, आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं ज़्यादा, ये डेकोरेट के लिए जाएगी। चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है एक फ्राइंग पैन। आप अगर फ्राइंग पैन नहीं ले जाते, जिसके पास ये जाली होती है ना, इसमें जो बैगन भूनते हैं इसमें भी आप भून सकते हैं, लेकिन इसमें संभावना है कि ये जल जाएगी। अब पैन जब गर्म हो जाए तो इसको बीच में बिना छीले प्याज को हाफ डिवाइड कर दीजिए और इसे सिकने के लिए रख दीजिए। सेम तीनों प्याज को हम कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं प्याज कितना सुंदर है। ऐसे ही प्याज आपको लेना है ताकि हम इसका पार्ट जो है ओपन कर सकें। गैस की फ्लेम स्लो रखें और सभी प्याज को बीच से दबा के इसे सेक लेते हैं। दबाने से क्या होगा, ये अंदर तक पक जाएगी। चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दें। अगर कवर करेंगे ना तो शायद हमको लग रहा है कि पानी छोड़ेगी, अगर ऐसा लगे तो ढक्कन को हटा भी देंगे। मेरी दादी जब खाना बनाती थी उपले में, तो हम लोग उपले में ही इसे पका लेते थे, तब इसे काटने की नौबत नहीं आती थी। ऐसे ही प्याज को हम सेक लेते हैं। 4-5 मिनट के बाद जब ये अंदर से एक तरफ सिक जाए तो इसे पलट देंगे। चलिए 1 साइड एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये पक गई है, 1 साइड कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, तो इसे सभी को पलट देंगे। अगर आपको पलटते समय डर लग रहा है तो आप इसे किसी भी स्पून की सहायता से, कांटा वाले चम्मच से भी पलट सकते हैं। इसे 5 मिनट फिर से पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्याज हमारी बिल्कुल है थोड़ी सी पक गई है, आपको कुछ पता चल रहा होगा। ऐसे ही अब इसको कवर करके हम गैस को कर देंगे ऑफ, लेकिन ये इसको ढक्कन नहीं हटाएंगे। 10 मिनट तक इसे कवर किए हुए छोड़ देंगे। हालांकि गैस को करना है ऑफ, ध्यान रहे। अब जब गैस को ऑफ कर दीजिएगा तो ये 10 मिनट में होगा क्या, ये बिल्कुल मुलायम हो जाएगी यानी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब तक ये सॉफ्ट हो जाती है तब तक हम इसके लिए ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक बार जो जाली में पकाएंगे उसको आपको काटने की नौबत नहीं पड़ेगी, उसमें आप पूरी प्याज डाल के भून सकते हैं। अब एक बड़ी सी कटोरी ले लें, इतना कि हम इसे मिला सकते हैं। अब हम जो रखे हैं 3 बड़े स्पून तेल डाल देंगे, सभी सामग्री, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। आप चाहें तो लहसुन को भी साथ साथ भून सकते हैं। साधारण नमक डालेंगे, बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने काला नमक डाला हुआ है। और जाएगी लेमन का जूस और डाल रहे हैं हम कच्चा लहसुन। आप नहीं खाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो कच्चा लहसुन का फ्लेवर आएगा उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। सभी को करेंगे मिक्स। चलिए ये अच्छी तरीके से इसे फेंट लें। अब इसको हम रखते हैं साइड में, तब तक प्याज को चेक कर लेते हैं। अब प्याज को 10 मिनट हो चुके हैं। सभी को रखें चॉपिंग बोर्ड पे या किसी प्लेट में। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, यकीन न मानिएगा, आपको पता चल रहा होगा, देख पा रहे हैं अपने से खुल रही है, इसका मतलब है काफ़ी ये सॉफ्ट हो चुकी है। हमने काटा इसलिए था कि जब ये प्याज पक जाएगी ना तो आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्लिप करती है, इसीलिए हमने काटा। आप देख पा रहे हैं अपने आप निकल रही है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाली जो होती है, इसको सभी को निकाल के इसे
डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि ये इसकी सलाद अच्छी नहीं लगेगी। अपने को खाना है तब तो खा लेंगे, लेकिन किसी मेहमान को सर्व करेंगे तो अजीब लगता है। तो चलिए इसको सभी को पार्ट को चाकू की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए आसानी से निकल जाता है, सिर्फ इसी को निकालना है आपको। अब देख पा रहे हैं ना किसको निकालना है। ये इसको एक परत लेके ऐसे करके हाथ से भी निकल जाएगी, क्योंकि हमारी प्याज जो है पक चुकी है ऑलरेडी। इसको आराम से निकल जाती है। इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको रूट के हटा देते हैं और एक एक लेयर को, परत को इसे खोल देते हैं। बहुत इजीली खुल जाती है, क्योंकि ये प्याज जो है ऑलरेडी पक चुकी है। इसकी सलाद जो है इतनी टेस्टी लगती है कि क्या भी बताऊँ आपको। चलिए कुछ इस प्रकार आपको सभी परत को खोल लेना है। चलिए खोलते हैं। चलिए सभी प्याज को हम कुछ इस प्रकार ओपन कर लिए। अब हम जो तैयार ड्रेसिंग है, अब हम सभी प्याज को इसमें डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। जो हम इसको अब मिक्स कर दें। आप यहाँ प्याज कम ज़्यादा ले सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसे सभी सामग्री की क्वांटिटी को बढ़ा और कम कर सकते हैं। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाना पसंद करते हैं, कम ज़्यादा। चलिए ये बनकर रेडी हो चुकी है। चावल हमारी जो मूंगफली राइस बनकर तैयार है, तो गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको हरे प्याज से सर्व कर देते हैं, गार्निश कर देते हैं सॉरी। और बहुत ही तंदूरी प्याज बनकर इतना टेस्टी लग रहा है कि हम लोग गांव में ऐसे ही खा लेते थे प्याज भून के। तो चलिए मूंगफली राइस के साथ ये तंदूरी प्याज की सलाद अद्भुत है कॉम्बिनेशन, और खाने में भी अच्छा लग रहा है। और तो आपने देखा कि इसमें इस तरह का मूंगफली राइस बनाना कितना आसान है, और बचे हुए चावल को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो भी आपको झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और एक टेक्निक भी है कि हम बचे हुए चावल को किस तरह हम तैयार करके खा सकते हैं। तो चलिए किसी को यकीन नहीं होगा कि ये मूंगफली राइस बनी कैसे है, और सर्व करेंगे तो लगेगा कि हमने रेडीमेड तुरंत बनाकर खाया है इसे। तो चलिए इसे बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। आप इसे लंच में, डिनर में, जैसे मर्जी हो आप इसे खा सकते हैं। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।